नव दुर्गा के 9 अवतार। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह देवी दुर्गा का ही रूप है। माता ने अपने इस रूप में शैलपुत्र हिमालय के घर जन्म लिया था। माता अपने इस रूप में वृषभ पर विराजमान है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। मान्यता यह है कि माता दुर्गा के इस रूप की पूजा अच्छी सेहत के लिए विशेष फलदायी है। माता ब्रह्मचारिणी। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माता ने अपने इस रूप में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। देवी ने अपने इस रूप में एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला धारण किया है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाया जाता है तथा इसी का दान किया जाता है। माता के इस रूप का पूजन दीर्घ आयु प्राप्त कराने वाला होता है। माता चंद्रघंटा। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यह देवी का उग्र रूप है, परंतु फिर भी देवी के इस रूप से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ के इस रूप में 10 हाथ हैं तथा सभी 10 हाथों में माँ ने शस्त्र धारण किए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि माँ युद्ध के लिए तैयार हैं। माता कुष्मांडा। चौथे दिन देवी कुष्मांडा का पूजन होता है। माता के इस रूप से ही ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। देवी के इस रूप में 8 हाथ हैं और उन्होंने अपने 8 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र तथा गदा लिया हुआ है। माता के 8वें हाथ में इच्छा अनुसार वर देने वाली जप की माला विद्यमान है। यह माला माता के भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार वरदान प्रदान करती है। माता स्कंद माता। नव दुर्गा में 5वें दिन देवी के इस रूप की पूजा होती है। माता के इस रूप में पूजन से उनके भक्तों के सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन माता स्कंद माता को अलसी नामक औषधि अर्पण करने से मौसम में होने वाली बीमारी नहीं होती और इंसान स्वस्थ रहता है। माता की इस रूप में माता कमल पर विराजमान है। माता अपने इस रूप में 4 भुजाओं वाली हैं। वे अपने 2 हाथों में कमल लिए हुए हैं और एक हाथ में माला लिए हुए हैं। एक हाथों से भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। माता कात्यायनी। छठे दिन देवी के इस रूप की पूजा होती है। देवी के इस रूप को कात्यायन ऋषि ने अपनी घोर तपस्या से प्राप्त किया था तथा देवी ने अपने इसी रूप से महिषासुर का वध किया था। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने देवी के इस रूप का पूजन किया था। अगर कोई भी लड़की देवी के इस स्वरूप को सच्चे मन से पूजा करे तो उसके विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और मन चाहा वर प्राप्त होता है। माता कालरात्रि। 7वें दिन देवी के इस रूप की पूजा होती है, परंतु कई लोग देवी कालरात्रि को कालिका देवी समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों ही देवी अलग अलग रूप हैं। यह देवी का बहुत ही भयानक रूप है। देवी अपने इस रूप में एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में खड्ग लिए हुए हैं। देवी ने अपने गले में भी खड्गों की माला पहनी हुई है। देवी के इस रूप में पूजन से सभी विध्वंस शक्तियों का नाश होता है। माता महागौरी। 8वें दिन माता गौरी का पूजा का विधान है। यह माता की बहुत ही सौम्य, सरल तथा सुंदर रूप है। माता अपने इस रूप में वृषभ पर विराजमान है। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और डमरू लिया है तथा अन्य 2 हाथों से वह अपने भक्तों को वरदान और अभयदान दे रही हैं। मान्यता यह है कि माता के इस रूप में भगवान शंकर ने माता को गंगा जल से अभिषेक किया था, इसलिए माता का यह गौर वर्ण प्राप्त हुआ। माता सिद्धिदात्री। 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इन्हीं के पूजन से नवदुर्गा की पूजा संपन्न होती है तथा भक्तों को समस्त सिद्धि प्राप्त होती है। माता के इस रूप में माता कमल पर विराजमान है, पर कहा जाता है कि माता का वाहन सिंह है। इस रूप में माता के 4 हाथ हैं और 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा कमल ली हुई हैं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय माँ दुर्गे।